If you are planning to apply for getting PR in Canada but don't know the exact way of how to do that, I'm here to help you out. In this video, I'm going to show you how you can show your proof of fund. If you are interested, please continue watching this video. Okay guys, तो मैं अभी यहाँ पर हूँ कनेडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइस आपको अगेन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कैसे कैसे ये पेज खोलने हैं। आपको सबसे पहले कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है canada.ca। उसके बाद इस मेन्यू के ऑप्शन से गाइस आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप। उसके बाद इसके अंदर आपको इमिग्रेट टू कनाडा, फिर उसके आगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन लेनी है इमिग्रेट थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। उसके बाद जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स फॉर एक्सप्रेस एंट्री, इसमें गाइस आपको ये प्रूफ ऑफ फंड वाला एक ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस ये प्रूफ ऑफ फंड जो बताया है इन्होंने ये स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्सप्रेस एंट्री के लिए, और ये इन्होंने अपडेट किया गाइस फरवरी 25 2020 को। तो ये अपडेट करते रहते हैं गाइस, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आप अपडेशन जरूर चेक कर लें कुछ भी करने से पहले। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि प्रूफ ऑफ फंड है क्या एक्चुअली, क्योंकि सारे बोलते हैं ये लगना है वो लगना है, लेकिन ये प्रूफ ऑफ फंड है क्या। प्रूफ ऑफ फंड इज हाउ यू शो अस दैट यू हैव इनफ मनी टू सेटल इन कैनेडा। ये हमें उन्हें प्रूफ देना होता है कि यस हमारे पास ये मनी एज अ प्रूफ हमने रखी हुई है, और ये फंड्स वो फंड्स होते हैं जो हमें हमारे इनिशियल डेज में हमारी फैमिली और हमें वहाँ पे सपोर्ट करती है हमें सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि शुरुआत में गाइस होता क्या है, हमारे पास जॉब नहीं होती है और एक न्यू कंट्री में जाना इतना ईजी नहीं होता है, इसलिए कनेडियन गवर्नमेंट हमें ये फंड्स हमारे साथ लेके आने के लिए कहती है ताकि हमें वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल ना हो। इसमें कनेडियन गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है गाइस, ये हमारे फायदे के लिए है। इफ़ वी इनवाइट यू टू अप्लाई यू मस्ट गिव रिटन प्रूफ दैट यू हैव दिस मनी। तो गाइस इसमें होता क्या है, जब हमें डॉक्यूमेंट्स के सारे प्रूफ देने होते हैं बाद में कि ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके एजुकेशन के, वर्क एक्सपीरियंस के, लैंग्वेज के, सारे जो भी डॉक्यूमेंट जब लगते हैं तो साथ में गाइस ये भी एक प्रूफ लगता है कि हमारे पास जो फंड है वो इस बैंक में है और उतना है जितना कि हमारी फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। ओके, तो हर चीज़ का प्रूफ लगेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि हु नीड्स प्रूफ ऑफ फंड्स, किसको ज़रूरत है प्रूफ ऑफ फंड की। यू नीड प्रूफ ऑफ फंड्स टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ये हमारे प्रोग्राम का नाम है गाइस जिसके थ्रू हम जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। ओके, उसके बाद है ये सेकंड फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम, ये दूसरे वाला प्रोग्राम है गाइस। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आपको इसी वेबसाइट पे इसके बारे में भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा वाला प्रोग्राम ये वाला है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ओके, तो हम इसके लिए देख रहे हैं हु डज नॉट नीड प्रूफ ऑफ फंड, और किसको नहीं चाहिए प्रूफ ऑफ फंड। ऐसे भी है गाइस जिसमें प्रूफ ऑफ फंड नहीं चाहिए होता है। यू डोंट नीड टू शो दैट यू हैव इनफ मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिली इफ अगर यू आर अप्लाइंग अंडर द कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्लास। गाइस ये कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्लास वो है जो लोग वहाँ पे टेम्परेरी वर्क परमिट पे गए होते हैं गाइस, और वो लोग उन लोगों के पास वहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है, ये उन लोगों के पास है जो अभी कनाडा में है। तो उनको नीड नहीं है कि वो फंड शो करें कि उनकी फैमिली को वहाँ सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो वहाँ पर है। Number two, if you are authorized to work in Canada and you have valid job offer, even if you are apply under the Federal Skilled Worker Program or Federal Skilled Trade Program, ये जो दो प्रोग्राम है बेशक आप लोगों ने इसके अंडर अप्लाई किया है, लेकिन अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो फिर भी आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और जबकि सबसे बड़ा अमाउंट यही होता है जो किसी को अरेंज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है, आप कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस क्लास में पढ़ते हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। कीप योर फंड्स अप टू डेट इन योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल में आपको फंड्स जो है बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हमें नहीं पता आगे कि कौन से प्रोग्राम से हमें इनविटेशन आ जाए और ये रिजेक्शन ना हो जाए फंड्स कम होने की वजह से। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि डॉलर का जो फ्लक्चुएशन होता रहता है उसको ध्यान में रख के हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको फंड्स में अपने रखनी है। हाउ मच मनी यू विल नीड, कितनी मनी आपको चाहिए गाइस। द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर फैमिली। ये हमारे फैमिली के साइज पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम हो सकते हैं योर स्पाउस और पार्टनर, योर डिपेंडेंट चाइल्ड। ठीक है गाइस, तो डिपेंड करता है कि हमारे साथ हम लोग कितने लोग जा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है ये फंड। आपने ये सब कुछ पढ़ लेना है गाइस। और यहाँ पे ये भी दिया है कि इंक्लूड योर स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन इफ दे आर परमानेंट रेजिडेंट और कनेडियन सिटीजन नॉट कमिंग टू कैनेडा विद यू। बेशक वो हमारे साथ अगर कनाडा नहीं भी आ रहे होंगे गाइस, आप अकेले जा रहे हो लेकिन बच्चे और वाइफ आपके घर में है, तो भी आपको उनके लिए फंड शो करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले आ रहे हो, घर पे वाइफ है और बच्चे हैं, उनके लिए फंड शो नहीं करना पड़ेगा, नहीं, आपको उनके लिए भी फंड शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दिया है कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। अब गाइस ये नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स है,
ठीक है। और ये फंड्स रिक्वायर्ड इन कनेडियन डॉलर। अभी कनेडियन डॉलर में दिया है कि कितना फंड रिक्वायर है। अगर एक फैमिली एक एक पर्सन जा रहा है सिंगल, तो $12,000 उसको लगेगा, मतलब कि 7 लाख अराउंड हो गया है हमारे इंडियन रुपीज़ में। और अगर 2 पर्सन जा रही है तो ये $16,000 मीन्स ये 9 लाख के इक्वल हो गया है। गाइस हमें हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट अपने अकाउंट में रखना है गाइस, क्योंकि फ्लक्चुएशन होता रहता है। और जब हमारा यहाँ पे क्रॉस चेक होता है, अगर उस टाइम पे डॉलर का रेट हाइक हुआ होगा और हमारा अमाउंट अगर कम शो कर रहा होगा, तो इतना स्टेप्स चढ़ने के बाद अगर लास्ट में आपको यहाँ पे रिजेक्ट होता है आपका फाइल पीआर का, तो गाइस इतनी मेहनत करने की कोई फ़ायदा नहीं है। व्हाट वी एक्सेप्ट एज अ प्रूफ ऑफ फंड। गाइस प्रूफ ऑफ फंड में क्या एक्सेप्ट ये करते हैं और क्या नहीं, ये चीज़ इन्होंने बताया है। फंड्स मस्ट बी रेडीली अवेलेबल टू यू। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट यूज इक्विटी ऑन रियल प्रॉपर्टी एज प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ खुद के नोट्स बनाए हैं, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। तो ये अलाउड वाली ऑप्शन है सारी। मनी इन सेविंग अकाउंट अलाउड है, फिक्स डिपॉजिट में भी, प्रोविडेंट फंड मीन्स पीएफ, लिक्विड स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स दैट कैन बी लिक्विडेटेड। ओके। और नॉट अलाउड में क्या है गाइस, लोन्स नॉट अलाउड, क्रेडिट कार्ड्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, ये गाइस अलाउड नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि लोन लेके उसको हम अपने प्रूफ ऑफ फंड एज अ प्रूफ ऑफ फंड उसको शो कर देंगे, तो गाइस ऐसा नहीं है। ये मनी जो है बोरो की भी अलाउड नहीं होती है। हाँ, पेरेंट्स से हम गिफ्ट ले सकते हैं, वो एक दूसरा मैटर आ जाता है, लेकिन लोन्स अलाउड नहीं है गाइस। आपका जो फंड है, आपको अगर बिल्कुल इसको इन फॉर्मेट में आप रख सकते हो गाइस, जो आपका प्रूफ ऑफ फंड है इनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपका केस बिल्कुल सिंपल रहे, ताकि जो आईआरसीसी ऑफिसर है उसको वेरीफाई करने में दिक्कत ना हो। तो गाइस केस को सिंपल रखने के लिए आप अपना जो मनी है, आपका जो फंड है, प्रूफ ऑफ फंड है, वो कोशिश करो आप अपने सेविंग अकाउंट में रखो और फिक्स डिपॉजिट में रखो, दोनों में से एक जगह कहीं पे भी रख लो। ज़्यादा अपने केस को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। और ये फंड जो है वो 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए आपके बैंक में। ओके। इससे क्या होगा, जो केस ऑफिसर होते हैं उनको थोड़ा ट्रस्ट होता है कि ये मनी आपका है, और उनको ज़्यादा शक नहीं होता है इन चीज़ों पे। ओके। तो आपको 6 मंथ ओल्ड आपका ये फंड होना चाहिए। तो गाइज अब मैं आपको कैनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट से बता देती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूफ कैसे करना है। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे, आपने ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो भी मैंने आपके सामने खोली थी। ओके। तो आपको करना क्या है गाइस, जब इसका प्रूफ ऑफ फंड का जो फॉर्मेट आपको तैयार करना है गाइस, तो उस टाइम आपको करना क्या है। फॉर प्रूफ यू मस्ट गेट ऑफिशियल लेटर्स फ्रॉम एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वेयर यू आर कीपिंग मनी। जिस बैंक में आपने अपना फंड रखा है गाइस, आपको वहाँ जाके बैंक से लेटर लेना पड़ेगा गाइस। और ये इनको बताना पड़ेगा, बैंक्स को नहीं पता होता है कई बार कि हाँ किस तरह का हमें फॉर्मेट चाहिए, तो उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हमें इस तरह से प्रूफ ऑफ फंड शो करने के लिए हमें ये चीज़ें उस पर लेटर पे होनी जरूरी है। सबसे पहले तो गाइज बी प्रिंटेड ऑन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेटर हेड। बैंक के जो लेटर हेड पे ये सारा कुछ प्रिंट होना चाहिए गाइस। ये आपको यहाँ से देख लेना है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूड देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस बैंक का, ये सारा कुछ इसमें होना चाहिए। इंक्लूड योर नेम, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है जिसके अकाउंट में वो पैसे हैं, वो फंड्स हमने रखे हैं, उसमें उसका नाम होना चाहिए। लिस्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स सच एज क्रेडिट कार्ड एंड डेब्ट्स एंड लोन्स, ये सारा कुछ उसमें बताना है गाइस। इंक्लूड फॉर ईच करंट बैंक एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट द अकाउंट नंबर्स, each date each account was opened, current balance of each account, average balance for the past 6 month। ओके गाइस। तो यहाँ पे ये आपने सारा कुछ ऑफिशियल वेबसाइट से अच्छे से देख लेना है कि आईआरसीसी के जो ऑफिसर है वो किस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें किस फॉर्मेट में, और जो वो प्रूफ होता है वो बैंक का, वो उनको क्या क्या चाहिए इसमें। तो यहाँ से आपको देख लेना है, कहीं ज़्यादा पूछने की ऐसे पूछने की जरूरत नहीं होती गाइस, इन्होंने सब कुछ मेंशन करके रखा होता है। ये भी आपने देख लेना है। फंड्स रिक्वायरमेंट अपडेट से कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बाकी इन्होंने दिया है कि हाउ मच मनी यू शुड ब्रिंग, कितनी मनी। गाइस हम, ये तो था प्रूफ ऑफ फंड, लेकिन कैश भी तो हमें लेके जाना होता है ना हाथ में, कि हाँ थोड़ा बहुत अपने हाथ में मनी भी तो होती है। जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ तो पैसा होगा जो हम साथ में लेके जाएंगे। तो गाइस इन्होंने बताया है कि कितना मनी तुम लेके जा सकते हो। रिसर्च हाउ मच इट कॉस्ट टू लिव इन द प्लेस वेयर यू प्लान टू सेटल इन कनाडा। आपको रिसर्च करनी होगी कि कौन सी जगह पे आप लैंड करने के लिए सोच रहे हो कनाडा में, और वहाँ पे कितना खर्चा आता है मंथ का। या फिर मंथ के लिए तो चलो हम वैसे प्रूफ ऑफ फंड अपना लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें लेके जाना होता है साथ में थोड़ा बहुत। ब्रिंग एज मच एज मनी यू कैन, दिस विल मेक मूविंग एंड फाइंडिंग अ होम इन कनाडा ईजियर। स्टार्टिंग में गाइस ये थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके पास के हाथ में भी पैसे हैं तो।
तो कोशिश करो थोड़ा पैसा लेके जाओ साथ में। वी हैव टू टेल द बॉर्डर ऑफिसर इफ़ यू आर ब्रिंगिंग मोर देन कैनेडियन डॉलर 10,000 इनटू कनाडा, अगर कनाडा में अगर आप कैनेडियन डॉलर 10,000 से ज़्यादा अमाउंट अपने हाथ में लेके जा रहे हो तो गाइज वो आपको बताना ज़रूरी है और उसको प्रूव करना भी ज़रूरी है गाइज। ऐसे आप नहीं लेके जा सकते। हाँ, अगर इससे कम का अमाउंट है तो आप लेके जा सकते हो। इफ़ यू डोंट टेल दम यू मे बी फाइंड और योर फंड्स कुड बी सीज्ड, और हमारे फंड्स सीज हो सकते हैं गाइज अगर हम उनसे छुपाते हैं तो। अब गाइज मैंने जो अपने थोड़े से नोट्स बनाए हैं उसमें से मैं आपको बता दूँ कि आपको एक सेकेंड ऑप्शन है जो गिफ्ट डीड का होता है, वो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि अब कई बार गाइस क्या मोस्टली ये होता है कि हमारे पास फंड्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो पेरेंट्स की हेल्प लेते हैं कि वो हमारी हेल्प कर दे थोड़ा फंड में। तो गाइस उस केस में क्या होता है, हम गिफ्ट डीड उसे कहते हैं। तो जैसे उसके लिए हमें गिफ्ट डीड का हमारा ये भी एक प्रूफ लगना जरूरी होता है कि हमें हमारे फादर से, ग्रैंडफादर से और हमारे सिबलिंग से जिससे भी हमने हेल्प ली है ये उनसे ली है, तो वहाँ पे गिफ्ट डीड एक फॉर्मेट लगता है वो भी। इफ़ द फंड्स आर बोरोड लेस देन 6 मंथ ओल्ड, ये हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना होता है इस गिफ्ट डीड में, हमें वहाँ मेंशन करना पड़ता है, हमें वहाँ बताना पड़ता है कि इट्स गिफ्ट नॉट अ लोन। मीन्स ये उनकी तरफ से गिफ्ट है, हमें इसे उन्हें वापस नहीं करना है और ये लोन नहीं है। टू प्रूव इट वी नीड गिफ्ट इट, इसको प्रूव करने के लिए हमें ये गिफ्ट इट लेटर चाहिए होता है गाइस। दिस हैज़ टू बी ऑन अ स्टाम्प पेपर, तो गाइस ये सिंपल प्लेन पेपर पे नहीं होना चाहिए, स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए प्रॉपर, इसको डिक्लेयर किया हुआ कि ये गिफ्ट है। एंड इट शुड बी नोटराइज, ये नोटराइज होना चाहिए गाइस। ये नोटरी में आप कहीं पे भी जाके इसको बना सकते हो, उनके पास फॉर्मेट्स भी होते हैं, प्लस आपको अपना फॉर्मेट भी देखना होता है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड, पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है। टू मेक श्योर टू पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन इट। और सबसे लास्ट बात गाइस, मेंटेन द फंड्स थ्रू आउट द प्रोसेस, यू मे बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस द प्रूफ ऑफ फंड्स ऑन लैंडिंग। जब हम वहाँ पे लैंड करते हैं गाइस तो आईआरसीसी ऑफिसर एयरपोर्ट पे हमसे पूछते हैं हमारे फंड्स के बारे में, हमारी मनी के बारे में जो हम साथ में कैरी कर रहे हैं वो, प्लस हमारा प्रूफ ऑफ फंड जो है वो बैंक्स की सारी डिटेल हमारे हाथ में भी उस टाइम होनी चाहिए गाइस, ये बहुत ज़रूरी है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा कि आपको आपके प्रूफ जो है वो फंड्स के वो किस फॉर्मेट पे आपके साथ ले जाने हैं और कितना मनी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो और कैसे कैसे आपको ये सारे जो है लेटर्स बनाने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।